ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 2 अगस्त 75 के महावाक्य हैं और मुरली का हेडिंग है विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व, इसके ऊपर परम पिता परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व के वासी शिव बाबा बोले। क्या कहा? बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। मेरे बाबा के जो विशेष प्रिय बच्चे हैं, बाबा उनको कह रहे हैं विशेष आत्माओं के लिए कि वे क्या है? नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नैन है। नैन नहीं तो जहान नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नैन। आंखें हैं तो जहान का सुख देख सकता है, और आंखें ही नहीं है तो क्या करेगा? तो इसलिए सबसे आवश्यक अंग नैन है। नैन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। ऐसे बच्चे क्या हैं? संसार के लिए नूर अथवा अर्थात प्रकाश के समान है। जैसे जान यानी शरीर के लिए नैन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए नेत्र जरूरी है, वैसे ही जहान के लिए प्रकाश जरूरी है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है। दुनिया कैसी बन जाती है? जंगल के समान, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। क्या? सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले, जो बाबा के जिनके अंदर जहान का के नूर के रूप में पार्ट प्ले करते हैं, यानी संसार को रोशनी देने का काम करते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं कि नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। यानी बाप दादा के नैनों में वो रहते हैं। नैनों का तारा कहते हैं ना, यानी बाबा के भी प्यारे हैं वे, और बाबा भी उनको बहुत प्यारा है। तो उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप की और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। यानी उनका संसार में कोई आकर्षण नहीं होता, संसार की चीजों को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी बनी, बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है क्या?
असार संसार अनुभव होता है क्या? ये सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है क्या? मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? यानी जो आदमी मर गया उससे कोई न तो प्राप्ति की इच्छा रहती है, न ही उससे फिर कोई संबंध रहता है। तो क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसी इच्छा मात्र विद्या सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है। बाबा कहते हैं ऐसे इच्छा मात्रम विद्या, इनकी कोई भी इच्छा नहीं है, सदा एक के रस में रहने वाली और एक रस स्थिति वाली बन चुके हो। यानी एक परमात्मा के प्रति जिनका प्यार है, अथवा अब तक भी मुर्दों से, मुर्दों क्यों कहा कि बाबा क्या कहते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं, तो इनको मुर्दा समझो। तो अभी तक मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है, यानी इच्छा है, या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है, वह या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। अगर संसार की भौतिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वैभव में कहीं कोई इच्छा है, आकर्षण है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। बात सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जिन्होंने बाबा को ही अपना सब कुछ माना है, वही बाबा के नैनों में समा सकते हैं। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नैनों के सितारे व जहान के नूर कहती हैं, तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रतन प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाली किस रूप में प्रसिद्ध है? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक प्रकार के, कहते ना ब्रह्मा के 1000 भुजाएं। तो भुजाएं मतलब इतनी भुजाएं कोई होती तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे ब्रह्मा के समान कार्य करके ब्रह्मा के कार्य में मददगार बनते हैं, वे हैं ब्रह्मा की भुजाएं। तो बाबा कहते हैं भुजाओं के रूप में है, ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर हैं, अर्थात सहयोगिया। एक है नैनों में समाये हुई, जो विशेष श्रीमत के अनुसार चलते हैं, बाबा के अलावा जिनका कहीं भी आकर्षण नहीं है, वो है बाबा के नैनों में समाये हुई। और जो भुजाओं में कौन है? जो बाबा के कार्य में सहयोगी है, तो वो आत्माएं बाबा की भुजाएं कहलाती हैं, तो उनका सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर हैं, अर्थात सहयोगी आत्माएं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर? पूछ रहे किस में समझते हो? लंदन का ग्रुप कौन सा नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब हैं, लेकिन यह डबल विदेशी है। यानी हम सब बच्चों को भी बाबा क्या कहते हैं? विदेशी हैं। विदेशी तो सब है, मतलब कि हम भारत वाले भी सब विदेशी हैं, क्योंकि हमारा असली घर परम धाम है।
इस धरती पर आई हैं तो ये हमारे लिए विदेश है। लेकिन वो दूसरे देशों में रहने वाले भारत से भी दूसरे देशों में गए हुए हैं, इसलिए उनको बाबा डबल विदेशी कहते हैं। लेकिन ये डबल विदेशी है, तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना। बाबा उनको कह रहे हैं कि आप डबल विदेशी हो तो आपको और ज्यादा शो करना है बाप का। वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे, यानी बाबा के नैनों के में समाये हुए होंगे, तब बनेंगे विशेष बाप दादा के प्यारे। तो बाप दादा का नैनों के नूर बनेंगे, भुजाएं नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने नया इन्वेंशन निकाली है। क्या भारत वाले भी क्या है, सेवा की योजनाएं विभिन्न प्रकार की बनाते रहते हैं। अभी ये जो लिंग वाइज सेवा करने का ना प्रोग्राम, वो इसीलिए बनाया, जगदीश भाई ने इसकी शुरुआत की थी, तो इसीलिए कि सबके पास नहीं पहुंच पाते थे। अपने अपने नियर एंड डियर हैं आसपास के, उनकी सेवा करनी। अब जैसे पॉलिटिकल विंग है तो पॉलिटिक्स में वालों के पास वहाँ कौन जा रहा है, लेकिन जिस उनका पॉलिटिकल विंग का सेवा सौंपी गई है वो तो जाएगा ही, करेगा सेवा, चाहे दूसरी जगह रह रहा हो। डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स की भी दूर दूर रह रहे हैं, उनकी भी सेवा करनी। तो ऐसी वजह से कि सब आत्माओं की सेवा हो जाए, इसलिए विंग का प्रोग्राम बना। इसका बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि सबकी सेवा करने का ये विचार बहुत अच्छा है कि आप सबके पास विंग के कारण जा सकते हैं। हमको जैसे धार्मिक विंग है तो साधुओं के पास या मंदिर के पुजारियों के पास जाने का अवसर बना ना, अगर नहीं होता तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे भारत में तो बनाते रहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही विदेश वाले भी बनाए सेवा की कोई योजनाएं। तो ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है, जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी है, फेयर है, मेला लगाते, प्रोजेक्टर शो है, व गीता पाठशालाएं हैं, यह भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। ये सब आविष्कार किए ना उन्होंने। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन किए, मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, तो वहाँ के भाई ने किसी ने कहा होगा कि मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। तो बाबा कह रहे किसी को बुलाना, यह भी यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहाँ लाया है। भारत में प्रैक्टिकल नहीं किया, भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया, यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद कहती हैं, लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन निकली है क्या? विदेशियों को ऐसी कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकाल ली है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। यानी कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे कि थोड़े समय में सबको संदेश मिल जाए। टीवी व रेडियो में आप लोगों का आता है, वह तो वहाँ के लिए कॉमन बात है, जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही है,
लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो जो वह भारतवासियों तक पहुंचे। यानी इतना फोर्स का काम करो जो भारतवासियों तक आए, तब ये भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। बाबा ने कहा जब विदेशी ललकार करेंगे तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। सुना इसका सुना उसका निकाल देते, लेकिन जब वो लोग कहेंगे, वो लोग ललकार करेंगे कि हम 7 समुद्र पार से हम समझ के आ गए ज्ञान, भगवान धरती पर आया है और तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें विश्वास हो रहा है कि भगवान आया है, तब उनकी ललकार सुन करके भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि वह भारतवासियों तक पहुंचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है, यानी विदेश की जो सेवा की गई उसका एम ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य ही है कि वहां के लोग भारत में ललकार करें, तब यहाँ के कुंभकर्ण जागेंगे। तो एम ऑब्जेक्ट ये है, विदेश का विदेश में दिखाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नूंदी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम वाला करेगी, यानी विदेशों की सेवा ही भारत का नाम वाला करेगी। तो विदेशी इस कार्यार्थ निमित्त बने हुए हैं, यानी इस कार्य के लिए विदेशी लोग निमित्त बने हैं। इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं, अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंची। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है। यानी बाबा ने वाणी में पहले क्या रखा था कि विदेश सब पानी में डूब जाएंगे, तो विदेश सेवा के लिए जब भेजते थे तो भाई बहनों के मन में संकल्प आता था कि जब विदेश पानी में डूब जाएंगे तो हमें वहाँ सेवा के लिए क्यों भेजते। हमारा भी विनाश का समय तो बाबा ने बताया है कि मैं 1 घंटे पहले भी नहीं बताऊंगा, तो फिर हम विदेश में ही अगर रह गए तो हमारा क्या होगा, हमारा तो भाग्य बन ही नहीं पाएगा, सब पानी में डूब जाएंगे। तो बाबा इसका जवाब दे रहे हैं कि अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। बाबा ने कहा था कि विदेशी भी भारत में आएंगे, इसलिए शेल्टर, उनके लिए शेल्टर के स्थान बनाए गए, मतलब उनको भी संरक्षण देना है। और बाप दादी जी ने वहाँ पर जो बीके कॉलोनी उन लोगों से कहा था कि जब विदेश से भारत में आएंगे बाबा के बच्चे, तो उनको अगर आश्रम छोटा पड़ा तो आप लोगों को अपने अपने घरों में उन्हें स्थान देना है। उन्होंने कहा जी दादी करेंगे, हम अपने घरों में उन्हें रखेंगे। तो ऐसे तरीके से जब विदेशी लोग भारत में आएंगे तो भारत वालों को क्यों सेवा के लिए भेजा जा रहा है विदेश में, ये क्वेश्चन उठता था। तो उसका जवाब बाबा दे रहे हैं कि नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है, अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवार्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है।
और यह भी जानते हैं कि अन्य मत मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट नहीं है। ये भी मालूम है कि खाली वहां पर बीके भाई बहन ही आएंगे, दूसरे धर्म वाले नहीं आएंगे, आने का पार्ट नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं, वह कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है। बाबा जवाब दे रहे हैं कि जैसे बहुत से बच्चे देवी देवताई धर्म के लेकिन क्रिश्चियन बन गए हैं, दूसरे धर्मों में ट्रांसफर हो गए हैं, तो उनको फिर इस धर्म में कन्वर्ट करना है। वह कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में यानी शुरू के धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है। जो बहुत थोड़े होंगे यानी थोड़े होंगे, इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। यानी विदेशी लोग भारत सोते हुए कुंभकर्णों को जगाएंगे, इसलिए उनको भेजा जाता है। तो ड्रामा में नूंदा हुआ है, इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सब साधन हैं एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का। यानी वो मीडिया है, मतलब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का। एम ऑब्जेक्ट ये है कि विदेशी लोग भारत में आकर ललकार करें और बताएं कि देखो आप लोग नहीं जाग पाए और हम विदेशी लोगों ने भगवान को पहचान लिया और उनकी आवाज सुन करके यहाँ के कुंभकर्ण जागेंगे। तो बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का, समझा? तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज कैसे फैलाएं, विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। यानी खास विदेशियों के लिए ही बाबा उस दिन आए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को विदेशी बनना पड़ा है। मैंने अपना घर परम धाम छोड़कर धरती पर विदेश गए हैं? बाबा कभी विदेश गए? नहीं, बाबा विदेश में नहीं, मतलब बाबा ने मना कर दिया ना, विदेश की धरनी में नहीं आएंगे। ब्रह्मा बाबा भी शायद नहीं गए, विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई है, ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। यानी ब्रह्मा बाबा लिटरेचर भेजते थे यहाँ यूनिवर्सिटी के, लंदन की यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि लिटरेचर हमारे पास आया था। बाबा मनसा सेवा बहुत करते थे विदेशियों की, कि विदेशियों से बच्चे आए, विदेशों से बच्चे आए। तो 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, सन 70 से विदेश की सेवा शुरू। इंटरनेशनल कब मिला सकते विदेश मतलब विदेश की सेवा सन 70 से शुरू हुई, तब फिर विदेशों से आना शुरू हुआ। जब विदेशों से आना शुरू हुआ तो बाबा ने कहा कि विदेशियों ने बाबा को इंटरनेशनल बना दिया, क्योंकि तब तक तो बाबा भारत में ही आते थे ना। साकार में बाबा ने भारत में सेवा की, हालांकि मनसा सेवा बहुत करते थे ब्रह्मा बाबा, लिटरेचर वगैरह भेजते रहते थे वहाँ की यूनिवर्सिटी को, लेकिन सेवा पहली बार सन 70 से शुरू हुई विदेश की। तो बाबा कह रहे हैं कि साकार रूप में मिलने के लिए निराकार शिव बाबा और आकार ब्रह्मा बाबा, आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा, यानी दादी के तल का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म
करते रहो। बाबा उनको कह रहे हैं कि आप विशेष आत्मा समझो अपने आप को, और मनसा से, वाचा से, कर्मणा से विशेष संकल्प, वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया, और सब आत्माएं, उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकीएस्ट समझो। यानी मधुबन निवासियों को कहा अपने आप को बहुत भाग्यवान है ऐसे समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते। ये बाबा ने कह दिया ना कि मधुबन में ही बाबा आते हैं, तो मधुबन के सिवाय बाबा कहीं नहीं मिल सकते। तो लुसाका वालों ने कहा लुसाका में क्यों नहीं आते? तो बाबा ने कहा आकारी रूप में यहाँ वहाँ जा सकते हैं, यानी फरिश्ता रूप बन गया ना ब्रह्मा बाबा का, तो आकारी रूप में तो यहाँ वहाँ जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो सर्कमस्टांस यानी परिस्थितियां वह समय सहज और स्वतः ही वहां ले जाता है। अच्छा, यानी जब समय होता है बाबा को जिस बच्चे का, तो विदेशियों की बाबा ने मदद की, लेकिन आकारी रूप में, कभी सपने के रूप में, सपने में आकर के रास्ता बताया बाबा ने बच्चों को आश्रम का, कहीं वैसे किसी और रूप में भी बाबा को बच्चे बहुत से इनके ज्ञान में मैंने पढ़े, अगर वो सुनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो मतलब वैसे मदद करते थे, लेकिन दादी ने बहुत ही योग लगाया, लेकिन बाबा वहाँ पर नहीं, क्योंकि सब विनाशी खंड है ना, ये सब द्वापर युग से बनते हैं, और अब विनाश होगा, सब पानी में डूब जाएंगे। ये भारत ही अविनाशी खंड है और परमात्मा अविनाशी है, तो अविनाशी खंड में ही तो आएगा, विनाशी खंड में कैसे, इसीलिए ले जाता है, तो स्वतः ही वहां ले जाता है। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारी, एक रस में रहने वाली, बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाली, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझ कर चलने वाली न्यारी और प्यारी आत्माओं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब नमस्ते और इस मुरली के विशेष तत्व, पहला पॉइंट है, पहले नंबर के बच्चों को नैनों के नूर कहा जाता है, यानी फर्स्ट रैंक है नैनों में समाये हुए बच्चों का। ऐसी नैनों के नूर सिवाय बाप की और कोई भी वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं देखती, यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। क्या कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, सदा एक के रस में रहने वाली एक रस स्थिति वाले होते हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व अमर ज्योति के समान है। दूसरा है, विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। तीसरी बात, सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। सदा अपने को क्या समझो, विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा
विशेष संकल्प वाणी और कर्म